हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। ये 5th वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसमें आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्टली मीन हीप और मैक्स हीप दोनों से होता है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको दोनों अप्रोचेस बताऊंगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें एक एरे गिवन है 3 2 1 5 6 4। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है और k की वैल्यू गिवन है 2। लेट सपोज हमें लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है k। तो सबसे पहला लार्जेस्ट एलिमेंट है 6, देन सेकेंड लार्जेस्ट है 5, तो हमें रिटर्न करना है 5। मान लीजिए अगर आपको बोला होता कि k 2 नहीं 4 है, तो पहला 6, देन 5, देन थर्ड लार्जेस्ट हुआ 4, देन फोर्थ लार्जेस्ट हुआ 3, तो हम रिटर्न करते 3। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो भी हमें k की वैल्यू गिवन हो, हमें पूरे एरे में से फाइंड करना है कि सबसे लार्जेस्ट k कौन सा है। अगर k 2 है तो पहला लार्जेस्ट है 6, देन सेकेंड लार्जेस्ट है 5, तो k की वैल्यू 2 है तो सेकेंड लार्जेस्ट 5th होगा, राइट। तो सबसे पहले अप्रोच हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को मैक्स हीप से कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हमें एरे में गिवन है 3 2 1 5 6 4, राइट। तो सबसे पहले आपको इंट्यूशन क्या आ रही होगी, अगर आप इसका मैक्स हीप ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा। सबसे ऊपर होगा 6, देन 5, देन 4, देन 5 के बगल में हम 3 2 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, जैसे भी हिपिफाई करेंगे। मतलब टॉप पे 6 ग्रेटर है, देन 5 4 से ग्रेटर है, 5 3 2 से ग्रेटर है, लाइक दिस होगा, राइट। जैसे ही अब हम यहाँ से आपको इंट्यूशन आ रहा होगा कि अगर फर्स्ट लार्जेस्ट पूछते हैं हमें, तो हम 6 को रिटर्न कर देते हैं। अगर सेकेंड लार्जेस्ट बोला होता, जैसे कि हमें फर्स्ट लार्जेस्ट बोला है तो हम 6 को रिटर्न कर देंगे। अगर सेकेंड लार्जेस्ट बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे। तो हमारे पास फिर हिप कैसा बचेगा, 5 4 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1, सिंपली लाइक दिस। तो हमारे पास ये सेकंड लार्जेस्ट आ गया, जो हमें ऊपर k की वैल्यू गिवन थी। तो हम डायरेक्टली 6 को पॉप कर देंगे और 5 को रिटर्न कर देंगे। पी क्यू डॉट टॉप, आप जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होगी जिसमें आपको डायरेक्टली टॉप रिटर्न एलिमेंट कर सकते। मान लीजिए अगर थर्ड लार्जेस्ट बोला होता तो 4 ऊपर आ जाता, 5 को हम पॉप कर देते, 3 2 देन 1, राइट, लाइक दिस। तो ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट हो जाता। फोर्थ लार्जेस्ट पूछा होता तो हम 4 को वॉप कर देते, 3 2 1, राइट। सो हमें कुछ नहीं करना, एक लूप चलानी है। जितना भी एरे हो फॉर ईच लूप, सारे के सारे नम्स उसमें डाल देने हैं। तो हमारे पास एरे था 3 2 1 5 6 4, राइट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हम हीप में डाल देंगे। तो आपको एक मैक्स हीप बनाना पड़ेगा, प्रायोरिटी। ये C++ में आप ऐसे बना सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी मतलब बना सकते हो, जैसे भी सिंटेक्स हो। तो यहाँ पे मैं अभी सूडो कोड लिख रहा हूँ, तो आप प्रायोरिटी क्यू एक पी क्यू नाम से बना लेना। फिर क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बोला कि सारे के सारे पहले एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। तो हम पी क्यू और उसमें पुश करवा देंगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स नम्स, राइट। तो अब आपके पास प्रायोरिटी क्यू बन गई, 6 5 4 3 2 1। अब जितना भी लार्जेस्ट आपको बोला है उतना आप पॉप करवा दो। तो हमें k इक्वल्स टू 2 था, लेट सपोज, तो हम एक एलिमेंट पॉप करवा देंगे 0 से k माइनस 1 तक, क्योंकि हमें एक एलिमेंट ही पॉप करना है। क्योंकि k2 गिवन है तो 6 को पॉप करेंगे और 5 को भी पॉप करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा ना, आपको एक ही पॉप करना है। तो यहाँ पे हम 6 को पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी क्यू डॉट पॉप, तो ये एक एलिमेंट पॉप हो जाएगा, राइट। k माइनस 1 मतलब 0 से 1 तक चलेगी और ये 1 लेस देन होगा। सो मैं आपको ठीक से लिख के बता देता हूँ, इंट i इक्वल्स टू 0, फिर सेमी कोलन और i लेस देन k माइनस 1 और i प्लस प्लस, राइट, और पी क्यू डॉट पॉप। तो अब क्या होगा, 0 से i हम स्टार्ट कर रहे हैं, i इक्वल्स टू 0 और कहाँ तक जाएगा, i लेस देन k माइनस 1, k हमारा 2 माइनस 1 मतलब 1,
सो 0 इज लेस देन 1, हाँ तो 6 हमारा पॉप हो जाएगा, अभी ये 6 वाला पॉप हो जाएगा। तो ऐसे बचेगा 5 4 3 देन 2 देन 1, राइट। और फिर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट i प्लस प्लस होगा, तो 1 इज लेस देन 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन जब फॉल्स हुई, 1 इज नॉट लेस देन 1, राइट। सो हमारे पास ऐसी कुछ क्यू बची होगी, मतलब हीप हमारा ऐसा कुछ बचा होगा, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप। तो हमारा kth लार्जेस्ट एलिमेंट हमको मिल गया 5, राइट। आई होप आपको इंट्यूशन मिल गया होगा। तो ये हमने मैक्स हीप से किया। तो इसमें हम अगर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कितनी होगी। पहले तो हम एक लूप चला रहे हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स डाल रहे हैं, तो n एलिमेंट्स हो गए। और प्रायोरिटी क्यू में पुश करने का ऑपरेशन होता है log n, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाएगी n log n, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, k एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हैं, सॉरी k-1 एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं। तो k एलिमेंट्स को पॉप करने के लिए मतलब एक लूप चला रहे हैं k एलिमेंट्स के लिए, और पॉप करने के लिए भी log n टाइम लगेगा। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n प्लस k log n, राइट। तो ओवरऑल आपकी नियरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ज्यादा होगा, तो n log n आ जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सिर्फ हम प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं, तो आपकी ऑफ n लगेगी, क्योंकि हम n एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे हैं, तो आपकी n log n हो जाएगी। तो ये मैक्स हीप में आपकी इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। तो ये थोड़ी सी हाई है मीन हीप के कंपेयर में। मैं अभी मीन हीप का आपको बताऊंगा कि मीन हीप में कितनी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज हम मीन हीप लेते हैं। तो मीन हीप में मैं आपको पहले एक बार एरे फिर से लिख देता हूँ कि ये हमारे पास इनपुट था, राइट, और k की वैल्यू थी 2। तो अब हम मीन हीप लिख रहे हैं। तो मीन हीप में हम क्या करेंगे कि हमें 2-3 एलिमेंट्स ही चाहिए, जैसे कि पहले मैंने 3 इनपुट किया, फिर 3 और 2 इंसर्ट किया, तो ये फिर से EP5 हो जाएगा, तो 2 ऐसा आ जाएगा, 3 ऐसा आ जाएगा। फिर हम 1 इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पेस थी 2 की, और हमारे पास अभी 3 एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये EP5 हो जाएगा, तो 1 2 3 ऐसा कुछ हमारे पास है। अब हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो मीन हीप में हम क्या करेंगे, 1 को पॉप करवा देंगे। अभी 1 पॉप हो गया, तो फिर से हमारे पास क्या बचा है, 2 और 3, राइट। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एलिमेंट चला गया 3, देन 2 देन 1, यहाँ पे हमने 1 पॉप करवा दिया, और k की साइज 2 थी। k हम क्यों मीन हीप की साइज 2 रख रहे हैं, ताकि डायरेक्टली आपका एलिमेंट टॉप पे आ जाए, जो मिनिमम वाला हो ना। रिवर्स लॉजिक हमें सोचना है, राइट। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 2 3 देन 5। तो ये ऑलरेडी ही P5 है, मतलब 2 सबसे छोटा है, पर अभी इसकी साइज 3 हो गई, तो हम फिर से जो टॉप वाला है 2 को पॉप करवा देंगे, तो 5 भी चला गया, अब 6 आएगा, राइट। तो हमारे पास कुछ अभी हीप ऐसा बचा है, और 6 को हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर से हमारी k की साइज k इक्वल्स टू 3 हो गई, हमें घटानी है, तो 2 करनी है, मतलब 3 को पॉप कर देंगे, तो अब हमारे पास बचा 5 और 6। तो अभी हम लास्ट वाला जो एलिमेंट है 4, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 4 को इनपुट कर रहे हैं। 4 फिर से साइज बढ़ गई, तो हम पॉप करवा देंगे, पहले ये P5 होगा, 4 देन 5 देन 6। तो हमारे पास पूरा ये हिपीफाई करके ऐसा आ गया, 4 5 और 6। फिर से इसकी साइज बढ़ गई, तो हम फिर से इसको पॉप करवा देंगे, तो अब हमारे पास बचा 5 और 6, राइट। सो आई होप आपको इंट्यूशन मिल गया होगा कि अब हमारे पास डायरेक्टली जो टॉप वाला एलिमेंट था वो 5 ही बचा। तो हमें प्रायोरिटी क्यू की साइज बहुत कम हो गई, क्योंकि हम 2 ही एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, k एलिमेंट्स ही स्टोर कर रहे हैं। अगर आपके पास अगर कुछ ऐसा इनपुट होगा, लेट सपोज k इक्वल्स टू 5 है, और n की साइज है 1 0 0 0 0 0, n बहुत बड़ा है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को आप स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप सिर्फ प्रायोरिटी क्यू में 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर रहे हो, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। सो मीन हीप से करने में आपको आसानी भी होगी। तो मैं आपको एक बार कोड लिख के बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया, इंट नम्स, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हम प्रायोरिटी क्यू में डालने की ट्राई करेंगे,
राइट। हमारे पास ऐसा इनपुट था 3 2 1 5 6 4 और हमारी के की वैल्यू थी 2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रायोरिटी क्यू में पहले तो पुश करवा देंगे ये नंबर पुश करवा दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे प्रायोरिटी क्यू में इफ पी क्यू डॉट साइज मतलब उसकी साइज कैसे बढ़ गई, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए थे 4 5 6, तो प्रायोरिटी क्यू की साइज थी 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हम 4 को पॉप करवा देंगे, राइट। तो हम बोलेंगे कि अगर पी क्यू साइज इज ग्रेटर देन पी क्यू डॉट पॉप करवा दो, और हमारे पास आखिर में जो लार्जेस्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो डायरेक्टली हमें पी क्यू डॉट टॉप ही करना है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी सोचो, हम सारे के सारे एलिमेंट्स डाल रहे हैं प्रायोरिटी क्यू में, तो n एलिमेंट्स डाल रहे हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी क्योंकि हीप की साइज k ही रहने वाली है, तो आपको हर एक ऑपरेशन में log k टाइम लगेगा, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ होगी n log k, n एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करने हैं और log k प्रायोरिटी क्यू की साइज आपको हर बार हिपिफाई करेंगे तो भी के साइज की ही रहेगी, के से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर के से ज्यादा हुई तो हम डायरेक्टली पॉप करवा रहे हैं, तो एटोमैक्स n log k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ k होगी। तो ये मीन हीप कब अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, जब k की वैल्यू बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू n, k बहुत स्मॉल होगा और n बहुत 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 लार्ज होगा। सो मैंने आपको दोनों ही अप्रोच बता दिए, आपको जिस अप्रोच से अच्छा लगे उस अप्रोच से आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इसका कोड भी बता देता हूँ एक बार, जो मैंने लीड कोड पे लिखा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने ये कमेंट आउट किया है। तो पहला मैक्सिप वाला है, प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर दी है, साइज n, फिर सारे के सारे एलिमेंट्स में यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ, फिर k एलिमेंट्स में पॉप करवा रहा हूँ k-1 एलिमेंट्स, और रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप, राइट। अब मैं यहाँ पे मीन हीप बना रहा हूँ, और मीन हीप में सारे के सारे एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, अगर साइज उसकी ग्रेटर देन हुई तो पॉप करवा रहा हूँ, देन रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप, इसमें डायरेक्टली टॉप रिटर्न हो जाएगा। सो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर ये आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो। थैंक यू सो मच।